हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट में एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ के टाइम पर आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम डब्बा बाजार सुना होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना चल रहा है। आईपीओ जो है, शेयर जो है इतने प्रीमियम पर लिस्ट हो सकते हैं। ग्रे मार्केट इस तरह का संकेत दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कॉस्टेक डब्बा बाजार एक्चुअली होता क्या है और यहाँ पर किस तरह से ट्रेडिंग हो सकती है। लिस्टिंग से पहले किस तरीके से आप आईपीओ में शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल जो अच्छे आईपीओ में इतने ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुए हैं कि वहाँ पर अलॉटमेंट जो है बहुत कम लोगों को मिला है। तो ऐसे में लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में आप किस तरह से ट्रेडिंग होती है उस बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक मार्केट की हर न्यूज़ फ्लो पे सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण पाने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताते हैं आपको ग्रे मार्केट होती क्या है। जो ग्रे मार्केट आईपीओ है, एक अनऑफिशियल मार्केट है जिसको कोई भी रेगुलेटर रेगुलेट नहीं करता है। यहाँ पर जो है आईपीओ जब कोई आता है, आईपीओ में शेयर्स और एप्लीकेशन, शेयर भी और एप्लीकेशन भी दोनों की ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर कोई रेगुलेशंस नहीं है और यहाँ पर इनकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अनऑफिशियल हैं और इस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। फ्रेंड्स, ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है ये इंडिकेट करता है लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है और काफ़ी बार हमने देखा है कि ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम चलता है वो बिल्कुल सटीक साबित होता है और उसके आसपास ही लिस्टिंग हुई है। ग्रे मार्केट को लेकर दो टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरी कॉस्टेक। पहले हम आपको बताते हैं दोनों चीज़ें होती क्या हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम वो प्रीमियम है जैसे कोई आईपीओ लॉन्च हुआ, 100 रुपीज़ में कोई आईपीओ लॉन्च हुआ और ग्रे मार्केट में जो है उनके शेयर्स की जो ट्रेडिंग है वो 150 रुपये पे हो रही है। तो जो अपर प्राइस बैंड के ऊपर जो प्रीमियम मिल रहा है दैट इज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम। दूसरी चीज़ आती है कॉस्टेक। क्या है कॉस्टेक? फ्रेंड्स, वो होता है कि जैसे आपने एप्लीकेशन लगाई है, सपोज मजगांव डॉक शिपयार्ड में आपने एक एप्लीकेशन लगाई 14-14.5 हज़ार रुपये की, 15,000 की जो मिनिमम एप्लीकेशन प्राइस है। उस एप्लीकेशन को आपसे कोई और ख़रीद लेगा और उसके बदले जो पैसा आपको दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्टेक। अब एप्लीकेशन की ट्रेडिंग कैसे होती है और शेयर्स की ट्रेडिंग कैसे होती है, इस बारे में डिटेल में हम आगे बात करते हैं। पहले बात कर रहे हैं शेयर्स की ट्रेडिंग की। फ्रेंड्स, जिसने आईपीओ में पैसा लगाया है, जिसने आईपीओ में, मैंने आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई और मुझे लग रहा है कि ये जो आईपीओ है हो सकता है इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हो सकता है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन को पहले ही बेच के सिक्योर हो जाऊँ। तो यहाँ इस केस में मैं सेलर हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रे मार्केट में जितना प्रीमियम मुझे मिल रहा है इतने प्रीमियम पे लिस्ट नहीं होगा और मैं जो है पहले ही सिक्योर होना चाहता हूँ, मैं सेलर हूँ। जो बंदा ये सोच रहा है कि जितना ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है उससे ऊपर ये लिस्ट हो सकता है या फर्दर मेरे को अच्छा गेन मिल सकता है, वो यहाँ पर आ जाता है बायर। अब जो बायर है वो आईपीओ में शेयर खरीदने के लिए जो है बिड प्लेस करता है। यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं है, ये अनऑफिशियल मार्केट है। डीलर्स के थ्रू वो जो है बताता है कि हाँ इतने रुपए में मैं शेयर्स को खरीद लूँगा। उसके बाद जिन लोगों ने आईपीओ में पैसा लगाया है और वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं लिस्टिंग से पहले, तो वहाँ सर्टेन प्रीमियम पर ये डील हो जाती है। सपोज करो कि मैंने मजगांव डॉक में आईपीओ में पैसा लगाया है और मैंने डील कर ली कि मैं 190 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से या 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो भी प्रीमियम चल रहा है मैं अपने शेयर्स को बेचने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने डील कर ली और उसके हिसाब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जो सेलर्स है वो रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जो है लिस्टिंग के समय पे मेरे को क्या प्रॉफिट मिले, वो पहले ही बेच के अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर लेना चाहता है। फ्रेंड्स, उसके बाद में जब आईपीओ का अलॉटमेंट आता है, अगर मेरे को अलॉटमेंट मिल गया तो उस केस में उतने ही प्रीमियम पे जो मैंने बेचा है वो शेयर समझ लीजिए उसके होंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या तो वो डीमेट से वो शेयर ट्रांसफ़र कर देगा, जितने प्राइस पर वो बोलेगा वो शेयर्स को बेच देगा। जितना प्रीमियम पे अगर आपने 190 रुपये पे डील करी है, स्टॉक 250 पे लिस्ट हुआ,
तो वो सारा प्रॉफिट भी उसका है। अगर वो डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो वो लॉस भी उसका है जिसने उस शेयर्स को खरीदे हैं। अगर अलॉटमेंट नहीं आता है तो यहाँ पर जो है फिर कुछ डील होगी ही नहीं, क्योंकि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है शेयर्स में। जिस प्रीमियम पर आपने खरीद लिया, बेच दिया है, वो प्रीमियम उसका हो गया, उससे ऊपर लिस्ट हुआ तो उसको प्रॉफिट, नीचे लिस्ट हुआ तो लॉस भी उसी का है। आपने वो प्रॉफिट को सिक्योर कर लिया। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता है तो ये जो है डील और ऑलमोस्ट ये एक तरह से कैंसिल हो गई बिना किसी सेटलमेंट के। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की ट्रेडिंग कैसे होती है। जिस तरह से शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पर एप्लीकेशंस की ट्रेडिंग भी होती है। यहाँ पर भी सेलर्स एंड बायर्स होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स कॉस्टेक उसको बोलते हैं कि पर एप्लीकेशन जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पर जो सेलर है जिसने बिड लगाई है, आईपीओ में अप्लाई किया है, वो अपनी एप्लीकेशन को बेच देता है बायर को या ग्रे मार्केट डीलर को। अब समझिए ये होता कैसे है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि कॉस्टेक हमने देखा होगा, जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा कॉस्टेक उसका नीचे जाता है। क्योंकि कॉस्टेक में क्या होता है कि अगर हमने 500 रुपये पर एप्लीकेशन कॉस्टेक चल रहा है और 10 एप्लीकेशन मैंने लगाई और मैंने ग्रे मार्केट डीलर को बेच दी, तो मैंने 5,000 रुपये का प्रॉफिट सिक्योर कर लिया, चाहे मुझे अलॉटमेंट आए या ना आए। अब जब जो है वो एप्लीकेशन अलॉट होगी, रजिस्ट्रार ने अलॉट किया शेयर, आईपीओ का अलॉटमेंट आया, अगर मुझे 10 एप्लीकेशन मैंने बेच दी हैं, चाहे मुझे उनमें अलॉटमेंट आए चाहे ना आए, जो प्रॉफिट मैंने सिक्योर किया है वो ही प्रॉफिट मुझे मिलना है। अब अगर मुझे शेयर अलॉट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा वो प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर होगा। कैसे, समझिए। अगर जो है वो इश्यू प्राइस के ऊपर लिस्ट होता है तो जितना प्रॉफिट हुआ वो उसका है जिसने एप्लीकेशन खरीदी है। अगर वहाँ पर लॉस होता है तो वो लॉस भी उसी का है जिसने एप्लीकेशन खरीदी है, क्योंकि आप एप्लीकेशन को बेच के प्रॉफिट पहले ही सिक्योर कर चुके हो। अगर यहाँ पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, मैंने 10 एप्लीकेशन बेची, मुझे किसी में भी अलॉटमेंट नहीं मिला, तो भी कॉस्टेक प्राइस मुझे मिलेगा। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन बायर का या ग्रे मार्केट डीलर का यह पूरा रिस्क है कि अलॉटमेंट आएगा नहीं आएगा, पर जिसने एप्लीकेशन बेची है उसको कॉस्टेक मिलेगा इन केस ऑफ नो अलॉटमेंट। अगर शेयर के बेसिस पे आपकी डील हुई है, अलॉटमेंट नहीं आया है, तो वहाँ पर आपका जो है डील ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। पर इस केस में अगर आपने पूरी एप्लीकेशन बेची है तो आपको जो है कॉस्टेक प्राइस मिलेगा। फ्रेंड्स, अपनी इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि अनलिस्टेड शेयर्स में आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो डब्बा बाजार और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें जो है आईपीओ के अलावा बाकी शेयर्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, कमोडिटीज़ में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, किस तरह से ये अनऑफिशियल मार्केट चलती है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और काफ़ी आपने सुना होगा कि लोग बहुत पैसा आजकल अनलिस्टेड शेयर्स में लगा रहे हैं। तो अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, कौन से वो शेयर्स हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं और लाइकली अगले 6 महीने में उनका आईपीओ आ सकता है, उस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट्स के साथ। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।